हेलो बच्चों, मेगा माइंड एकेडमी में आपका स्वागत है। चलो आज हम कुछ नया, इंटरेस्टिंग और मजेदार सीखते हैं। हाल ही में जियोपॉलिटिक्स में एक बड़ी ही अजीब और हैरान करने वाली घटना हुई है। भारत के लिए कुछ जरूरी मिलिट्री हार्डवेयर आ रहा था और उसे टर्की ने अपना एयर स्पेस देने से ही मना कर दिया। चलिए इस पूरे मामले की तह तक जाते हैं और समझते हैं कि इसके पीछे की असली कहानी क्या है। ये वो हेडलाइन है जिसने सबका ध्यान खींचा। सोचिए, एक अमेरिकी ट्रांसपोर्ट प्लेन जो भारत के लिए अपाचे हेलीकॉप्टर ला रहा था, उसे टर्की ने कह दिया, सॉरी, आप हमारे एयर स्पेस से नहीं जा सकते। पर ऐसा हुआ क्यों? चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। इस पूरे इशू को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले कि असल में हुआ क्या, फिर टर्की ने अचानक ऐसा क्यों किया, क्या ये बस एक छोटी सी घटना है या इसके पीछे कोई बड़ा विवाद चल रहा है, इसका हमारी इकोनॉमी पर क्या असर पड़ रहा है, और सबसे ज़रूरी, अब भारत को आगे क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि ये मिलिट्री हार्डवेयर डिलीवरी में आखिर रुकावट आई कैसे। ये कोई मामूली डिलीवरी नहीं थी, ये भारत की डिफेंस को मजबूत करने के लिए एक बहुत ज़रूरी डील का हिस्सा थी। तो बात यह है कि 2020 में इंडियन आर्मी ने अमेरिका की बोइंग कंपनी से 6 लेटेस्ट अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स खरीदने की एक बड़ी डील की थी। ये डील हमारी आर्मी के मॉडर्नाइजेशन प्लान के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी। और सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो रोक लगाई गई ना, वो डील के बिल्कुल आखिरी मौके पर लगाई गई। सोचिए, 2020 में सौदा हुआ और जब 2024 में आखिरी बैच भारत पहुंचने ही वाला था, ठीक उसी वक्त टर्की ने ये कदम उठा लिया। अब जरा सोचिए, अमेरिका से भारत की दूरी 13,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इतने भारी भरकम मिलिट्री सामान को इतनी दूर ले जाने के लिए एक बड़े कार्गो प्लेन को बीच में रुकना ही पड़ता है। ये कोई सीधी उड़ान तो हो नहीं सकती। तो प्लान ये था कि प्लेन अमेरिका से उड़ेगा, यूके में रुकेगा, फिर टर्की में एक जरूरी स्टॉप लेगा और फिर आएगा भारत। लेकिन टर्की ने अपने एयर स्पेस पर ही ताला लगा दिया, जिससे ये पूरी की पूरी डिलीवरी बीच में ही फंस गई। तो अब सबसे बड़ा सवाल, टर्की ने अचानक ऐसा क्यों किया? चलिए अगले सेक्शन में चलते हैं और समझते हैं कि इस एक्शन के पीछे की फौरन वाली वजह क्या थी। जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक ये एक सीधा जैसे को तैसा वाला मामला था। मतलब टिट फॉर टैट। हुआ ये कि भारत ने टर्की के नेशनल डे सेलिब्रेशन का बॉयकॉट किया था और बस उसी के जवाब में टर्की ने भारत के लिए आ रही जरूरी मिलिट्री डिलीवरी को रोक दिया। लेकिन क्या ये मामला इतना सीधा है? सिर्फ एक डिप्लोमैटिक एक्शन का रिएक्शन? शायद नहीं। ये जो छोटी सी वजह दिख रही है ना, ये असल में एक बहुत बड़े और पुराने विवाद का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। आइए अब भारत और टर्की के बीच बिगड़ते रिश्तों की बड़ी पिक्चर को देखते हैं। और यही सवाल हमें इस घटना से आगे देखने के लिए मजबूर करता है। क्या ये सिर्फ एक डिप्लोमैटिक नोकझोंक थी या फिर मामला इससे कहीं ज्यादा गहरा है, जो पिछले कुछ समय से दोनों देशों के बीच पनप रहा है? अगर हम थोड़ा पीछे जाकर देखें तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। टर्की लगातार पाकिस्तान को खुला सपोर्ट देता रहा है। इतना ही नहीं, कुछ ऑपरेशंस में पाकिस्तान की मदद करने और सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ झूठी खबरें फैलाने जैसे गंभीर आरोप भी लगे हैं। वैसे बच्चों, अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक बटन दबा दो। अब देखिए, जब दो देशों के बीच रिश्ते खराब होते हैं ना, तो इसका असर सिर्फ डिप्लोमेसी पर नहीं बल्कि सीधा सीधा जेब पर भी पड़ता है, मतलब इकोनॉमी पर। चलिए देखते हैं कि इस तनाव का आर्थिक असर क्या हो रहा है। ये चार्ट देखिए, ये आंकड़े साफ साफ दिखा रहे हैं कि भारत से टर्की जाने वाले सामान में, यानी हमारे एक्सपोर्ट्स में, $1 बिलियन से भी ज्यादा की गिरावट आई है। ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक सिग्नल है जो दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को दिखाता है। हाँ, लेकिन इस सिचुएशन को सही नजरिए से देखना भी जरूरी है। टर्की को जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो भारत के टोटल एक्सपोर्ट का सिर्फ 1.5% है। इसका मतलब ये है कि गिरावट भले चिंता की बात है, पर टर्की भारत के लिए कोई ऐसा मार्केट नहीं है जिसके बिना काम ना चले। और ये स्लाइड तो एक और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी बता रही है, टर्की की खुद की कमजोर होती इकोनॉमी। कुछ साल पहले एक टर्किश लीरा लगभग 8 भारतीय रुपए के बराबर थी। आज जानते हैं कितनी है? सिर्फ 2 रुपए के करीब। ये आर्थिक कमजोरी भारत के लिए सोचने का एक नया एंगल देती है। तो इन सब घटनाओं को देखते हुए भारत के लिए आगे का रास्ता क्या है? चलिए अब आखिरी सेक्शन पर चलते हैं और समझते हैं कि भारत के लिए आगे की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। अब एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है,
सिर्फ सिंबॉलिक एक्शन लेने से, मतलब किसी फंक्शन का बायकॉट कर देने जैसे छोटे-मोटे कदमों से अब काम नहीं चलने वाला। भारत को अब एक ज्यादा मजबूत और असरदार फॉरेन पॉलिसी की जरूरत है। तो एक्सपर्ट्स एक 3 तरफा स्ट्रैटेजी सुझा रहे हैं। पहला, भारत खुद को ग्लोबल सप्लाई चेन का इतना जरूरी हिस्सा बना ले कि कोई उसे इग्नोर ही ना कर पाए। दूसरा, भारत के खिलाफ कोई एक्शन ले तो उसे कड़े आर्थिक नतीजे भुगतने पड़े। और तीसरा, अपने इतने बड़े मार्केट को एक डिप्लोमेटिक हथियार की तरह इस्तेमाल करना। तो आखिर में ये अपाचे हेलीकॉप्टर वाला मामला सिर्फ एक डिलीवरी में देरी का नहीं है, ये एक सिग्नल है, एक तरह का टेस्ट है कि भारत एक ग्लोबल पावर के तौर पर इस तरह के चैलेंजेस का जवाब कैसे देता है। और ये पूरा का पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही बड़े और जरूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। तो बच्चों, ये सवाल अब आपके लिए है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को टर्की के खिलाफ कड़े आर्थिक कदम उठाने चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, अपना फीडबैक कमेंट करो और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मेगा माइंड एकेडमी हर वीडियो आपका कॉन्फिडेंस डबल कर देता है। पेपर टफ हो या टॉपिक बोरिंग, यहाँ सब कुछ सिंपल और स्मार्ट है।